पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। नमस्कार, NS नाउ देख रहे हैं आप। यूपी सरकार 8 लाख संविदा कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि का फैसला ले सकती है। क्या उसमें उत्तर प्रदेश के पंचायत भवन में कार्य करने वाले पंचायत सहायक भी शामिल होंगे? इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं पंचायत सहायक कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शिवेंद्र प्रताप सिंह। उन्हीं से जानेंगे पंचायत सहायकों की मांगें क्या है, पंचायत सहायकों की समस्याएं क्या है, इस मुद्दे पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और पंचायत सहायकों की उनकी मांगें ना माने जाने पर आगे की रणनीति क्या है। इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ पंचायत सहायक कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शिवेंद्र प्रताप सिंह जुड़े हैं। आइए सीधे उन्हीं से बात करते हैं और सब कुछ जानते हैं कि क्या मानदेय वृद्धि का फैसला सरकार पंचायत सहायकों के लिए ले सकती है। अगर ले सकती है तो कितना ले सकती है, अगर नहीं लेगी तो क्या कुछ कारण होने वाले हैं। आइए जानते हैं शिवेंद्र प्रताप सिंह से। नमस्कार सर, NS नाउ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ नमस्कार, बताएं। जी सर, ये उत्तर प्रदेश में जो संविदा कर्मचारी 8 लाख संविदा कर्मचारियों के मानदेय वृद्धि की जो खबर चल रही है, तो क्या सर पंचायत सहायकों के मानदेय में वृद्धि की कोई आपको सूचना मिली है? सर अभी तो इस विषय में कोई सूचना नहीं है हम लोगों को प्राप्त हुई है। जी जी। लेकिन संभवतः ये है कि हम लोगों को भी जोड़ा जाएगा उसमें। जी जी। अगर नहीं जोड़ा जाता है तो हम सब पंचायत सहायक मिल करके जो है जी इसको इस्तीफा देने की हम लोग मांग करेंगे, क्योंकि इतने मानदेय में हम लोगों का कोई हला भला नहीं हो रहा है। जी सर। और भविष्य में हम लोगों को इस तरीके से कि कमर तोड़ने का काम हो रहा है बस। जी सर। हम लोग गांव के टॉपर हैं और गांव से सबसे बेस्ट शिक्षा से चुन करके आए हैं। जी जी। और हर काम जमीनी स्तर से लेकर के पूरा काम हर विभाग का, चाहे वो जो है पंचायती राज विभाग का हो, वो तो मेरा व्यक्तिगत काम है, और भी अन्य ब्लॉक, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का हो, चाहे वो कृषि विभाग का हो, सब विभाग के काम हम ही लोगों से लिए जा रहे हैं जमीनी स्तर पे। जी जी। वो भी बहुत प्रेशर बना करके। जी सर, तो कुल 8 लाख संविदा कर्मचारियों को जोड़ने की जो खबर है वो सामने आ रही है, जिसमें शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, बाकी आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं। तो सर कितनी उम्मीद है कि पंचायत सहायकों को इसमें जोड़ा जाएगा? अगर नहीं जोड़ा जाता है तो आगे आप लोग का क्या वो? देखिए, उम्मीद हमारी है कि 8 लाख में हम लोग आने योग्य हैं। जी जी। और संभवतः सरकार से भी ये उम्मीद रखते हैं कि हम लोगों की जो है इसमें हम लोगों को जोड़ेंगे। अगर नहीं भी जोड़ते हैं तो पंचायत सहायक कल्याण समिति उत्तर प्रदेश की तरफ से, मैं उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं उसकी तरफ से अपनी मांग सरकार तक पहुँचेगी तो ठीक है, नहीं तो अगर हम लोगों तक नहीं जोड़ते हैं तो हम लोग जो है अपने अपने जिले से, हर जिले से सभी पंचायत सहायक एक साथ इस्तीफा दे करके पूरे प्रदेश को 58,189 पंचायत सहायकों को इस्तीफा दिला करके उसके बाद हम लोग समाप्त कर देंगे इसको। तो सर क्या क्या मांगे हैं आपकी सरकार से, क्या क्या आप मांग कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों की मांग यही है कि हम लोगों को नियमता जो है अपने पालन पोषण के लिए जो एक मानदेय होना चाहिए, जिस तरीके से अल्प मानदेय 6,000 रुपए में ना हम लोगों को नेट की व्यवस्था दी जा रही है, ना हम लोगों को सही तरीके से बैठने की व्यवस्था। कागज में सारे कार्य पूर्ण हैं, लेकिन अगर आप मेन स्तर पे आप पहुंचेंगे तो वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। ना हमें कम से कम ये समझ लीजिए कि विभाग के हमें कम से कम 30 से 40 ऐप चलाने पड़ रहे हैं अपने फोन में। बताइए कि फोन में अपने व्यक्तिगत चीजों के लिए लिया हूँ या विभाग के लिए लिया हूँ? अगर विभाग को वो काम कराना है तो व्यक्तिगत हमें फोन प्रोवाइड करवा दे। और हम लोगों को जो नियुक्ति हुई थी भैया, वो हम लोगों को पंचायत सहायक के नियुक्त पे इसलिए नियुक्ति की गई थी कि हम लोग पंचायत घर पे बैठ के स्थायी काम करेंगे। आप ये सोच लीजिए कि हम लोगों को फील्ड वर्क मिल रहा है और ना कि हमारे ग्राम पंचायत में अदर ग्राम पंचायत से 10 किलोमीटर दूर ड्यूटी लगा दी जा रही है। अदर ग्राम पंचायत में भाई साहब एक दिन में 400 रुपए के पेट्रोल खर्चे आ रहे हैं। 200 रुपए मानदेय लगा करके 400 रुपए का पेट्रोल लगा करके किस तरीके से जीवन यापन होगा बताइए? घर से लग रहा है मेरे। मुश्किल है सर, मुश्किल है। हम लोग किस तरीके से, किस दर्द से गुजर रहे हैं ये हम लोगों को कोई नहीं जान रहा है। बार बार हम लोग मांग भी कर रहे हैं इस चीज की कि कम से कम उस तरीके का मानदेय कर दिया जाए जिस तरीके से अपने बाल बच्चे, बीवी बच्चे भी पालन पोषण हो सके। यहाँ तो अपना जीवन यापन करना बहुत बड़ी दुर्दशा की बात है। तो क्या सर सरकार के साथ आप लोग संपर्क में हैं अपनी मांग को लेकर के? हम लोग कई बार इसकी आवाज उठाए, सरकार तक भी गई है, संसद भवन में भी इस बात को उठाया गया, उसके भी वीडियो क्लिप है, और विधानसभा सत्र में भी इस बात को उठाया गया है।
जी जी। लेकिन अभी तक इसका कोई निर्णय नहीं आया हम लोगों के पक्ष में कि जिस तरीके से आ रहा है। बस ये चीजें हैं, चाहे वो आयुष्मान कार्ड बनाने का हो, सबसे ज्यादा पंचायत सहायक को उसमें रगड़ा जा रहा था और 100% काम दिए हैं। जितने भी पेंशन केवाईसी से लेकर के जितनी भी चीजें हैं पंचायत सहायक को दिया जा रहा था। यहाँ तक खेत खेत जाकर के सर्वे करने के लिए पंचायत सहायक को दिया गया, क्रॉस सर्वे को वो भी 100% पंचायत सहायक ने दिया है। फिर ये फैमिली आईडी के लिए भी दिया गया है, वो भी पंचायत सहायक लोगों ने किया है और कर रहे हैं। अब अभी वो खत्म नहीं हुआ है कि किसान रजिस्ट्री जो कि कृषि विभाग का काम है, मेरा काम नहीं है। क्रॉस सर्वे कृषि विभाग का काम है, मेरा नहीं है। उसमें भी पंचायत सहायकों को ही मेन मुद्दा बना करके लगा दिया गया है। दुग्गी मुनादी तक गांव गांव करवाना पड़ रहा है, जिसमें नहीं है। उसके बाद भी जिले से इस तरीके से दबाव होते हैं हम लोगों के ऊपर कि नहीं करना है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। तो सर, जो पहले आप लोगों ने सरकार से जो मुलाकातें की हैं, तो कुछ आश्वासन मिला है कि कब तक आप लोग का काम वो कर देंगे? देखिए, अभी एक बार बात उठी थी तो उसमें तो ना का ऑप्शन आया था, ये भी नहीं जी, ठीक है। लेकिन कुछ सुनने में इस बात को आया है कि हम लोगों के पक्ष में सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर हम लोगों की तकलीफ है तो एक सरकार ही सुन सकती है। मैं उनका नौकर हूं, मैं उनका कर्मचारी हूं। अगर वो इस चीज को नहीं समझेंगे तो हम लोग दर्द का, इससे अच्छा हम कहीं जा करके अगर किसी के घर नौकरी करेंगे। आजकल तो जो है, जो सर पे जो है धोने वाले हैं, उनका मानदेय जो है 350-350 रुपए है। जो पल्लेदारी करते हैं, जो लेबरई करते हैं, जो घर में मिस्त्री के साथ रहते हैं, लेबर वाला काम करते हैं, उनका 350 रुपए मानदेय है। अब बताइए मैं किस तरीके से 200 रुपए में काम कर, एक पढ़ा लिखा आदमी किस तरीके से 200 रुपए में अपना गुजारा कर रहा है। यही सरकार तक हम पहुंचाना चाह रहे हैं इस बात को। तो सर, आखिर आप लोग कितने मानदेय वृद्धि की जो है वो बात कर रहे हैं और किन किन सुविधाओं की बात कर रहे हैं पंचायत सहायकों के लिए? हम जिस तरीके से कह रहे हैं, हम लोगों का कोई अभी सीक्रेट नहीं है। अगर पंचायत सहायक फील्ड वर्क में मर जाता है तो उसका भी कोई प्रावधान नहीं, 10 रुपए उसके घर पे नहीं है। एक कर्मचारी के नियुक्त पे हम लोग भी तो काम कर रहे हैं, सरकार का ही तो काम कर रहे हैं। तो जिस तरीके से, और मैं बता दूं कि अगर महिला पंचायत सहायक है, उसको भी किसी प्रकार की दिक्कत है तो उसके भी सीसीएल प्रावधान किया जाए। ये जो भी बाल विकास के लिए उसके जो भी सुविधा है एक कर्मचारी को मिलती है, वो पंचायत सहायकों को भी मिलनी चाहिए। जी सर, जी, तो यही कुछ मांग है और आप लोग पूरी उम्मीद लगाए हुए हैं कि इस बार सरकार जो कैबिनेट बैठक है, सभी संविदा कर्मचारी उम्मीद लगाए हुए हैं कि इस बार कैबिनेट बैठक से जरूर कुछ रास्ता आसान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर सारी जानकारी हमें देने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।